अली की बात पे अमल हो जाता है कि अंकल जी कहते हैं कि यार चलो 50 नान ले आते हैं, ठीक है। अब होता है कि मेहमान आते हैं, वो नान कम पड़ जाते हैं, तो उबैद के दिल में ये नहीं आना चाहिए, देखा मैंने कहा था, मैं कहता ना, मैंने कहा था 60 नान लेके आओ, पूरे होते हैं, मेरे मशवरे पे अमल नहीं ना हुआ, नुकसान हो गया। तो ये कभी नहीं होना चाहिए आपके मशवरे, आपके पास है के अंदर कि मैं ये जो मशवरा दे रहा हूँ, मेरे मशवरे पे अगर अमल हो जाता तो ऐसा ना होता। अगर आपके मशवरे, आप दूसरा दो बंदे ने मशवरा दिया, एक के पे अमल हो गया, एक पे नहीं हुआ, जो तो जिसके मशवरे पे अमल नहीं हुआ और वो और दूसरे पे अमल होकर नुकसान हो गया, तो फिर इनमें कभी ये नहीं होना चाहिए, देखा मेरे मशवरे पर अगर आप अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा होता। ये इससे जो है ना इंतशार और तोड़ की फ़िज़ा पैदा होती है। तो मशवरे को जो है वो हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी, आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, कोई जैसे आपने अगर कॉलेज में दाखिला लेना है या कुछ करना है, तो मशवरा लाजमी करें बड़ों से, ज़रूरत से। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामू स्सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि जो शूरा से मुसलमानों को में मफ़हूम ये है उसका कि मुसलमान शूरा से अपने मामला जो है तय करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मशवरे की फजीलत थी, इसलिए देखिए उस ज़माने से, हालांकि उसमें गलत मशवरे भी हुए, हुज़ूर के कत्ल की साजिश भी उसी उसमें हुई, लेकिन यह है कि मशवरे की, लेकिन कुरैश को मशवरों से, कुरैश को एक फ़ायदा भी हो, काफ़ी लंबे अर्से तक कुरैश की सरदारी रही, क्योंकि कुरैश हमेशा मशवरों से चलते थे ये लोग। अब ये इनकी खसूसियत थी, देखो लोग हमें पढ़ाया जाता है कि ये कुरैश बड़े जाहिल थे, उजट थे ये लोग, जब दिन में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कुछ भी नहीं आता था। ये बात दुरुस्त है कि लड़ते रहते थे ये लोग, लेकिन इनकी कुछ क्वालिटी भी थी, जैसे इनकी बहादुरी थी, इसी तरह इनकी और भी इंशाल्लाह आगे आएंगी। ये मशवरे वाली क्वालिटी थी, एक बड़ी क्वालिटी होती है मशवरा करना, और ये बड़ी अहम चीज़ है। देखो ना, मैंने अभी आपको बताया था कुरान में इसका जिक्र किया गया उसमें। फिर एक इनका था डिपार्टमेंट था लिवाया। लिवाया क्या करता था कि झंडा वगैरह देना, किसी को जंग के मामलों के अंदर वो झंडे देना और ये चीज़ें वगैरह। फिर इनका एक डिपार्टमेंट था सिकाया। सिकाया सिकाया जो था वो सिकाया था इनका पानी पिलाने वाला डिपार्टमेंट था, कि ये चूँकि उस वक्त जमजम ही था और आसपास कुछ चीज़ थी नहीं, पानी का मसला होता था, तो ये लोग ना हाजियों को पानी पिलाते थे, और पानी में ये मीठा और अपना किशमिश और मीठी चीज़ें वगैरह डाल के ना पानी, मीठा शरबत बनाते थे और ये पिलाते थे। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी इनकी। फिर इनका एक डिपार्टमेंट था रिफाया, ये खाना वाना खिलाना और ये हाजियों को खाना खिलाना वगैरह। और दूसरा मेरे ख्याल सलाब, उसमें मुश्किल हालात में भी ये लोग जो है वो खाना खिलाते थे। इस तरह इनके डिपार्टमेंट थे। और कुसई जो है वो एक बड़े लीडर थे। फिर इनके बेटे आगे थे, आगे जो अब कुसई थे ना, इनके भी 4 बेटे थे आगे, अब्द मनाफ, अब्दुल शम्स और अब्दुल उज़्ज़ा और एक और था। तो लेकिन बेसिकली आपको ये अब्द मनाफ और अब्द शम्स, अब्दुद्दार मेरी पानी पे ख़त्म हो गया। हाँ मिल जाएगा, देव पानी आज भी गले को। अब्द मनाफ से बनु हाशिम चले आगे। अब्द मनाफ के बेटे हाशिम थे और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला, फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो अब्दुल शम्स था ना, इनके बेटे थे बनु उमैया चले। लोग कहते हैं जी बनु उमैया और बनु हाशिम में जो लड़ाई थी या झगड़ा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के हलीफ थे, कंपेटिटर थे लोग थे। ये दोनों आपस में हलीफ थे, कंपेटिटर थे। और इन दोनों ने मिल के ना अब्दुद्दार की जो फैमिली है ना, इसको शिकस्त दी थी। तो अब्द मनाफ के बेटे से हाशिम। अब हाशिम थे ना, हाशिम, इनका नाम हाशिम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ना शोरबे में रोटी तोड़ के ना सरीद बनाते थे, तो सरीद खिलाते थे, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया सरीद खिलाने वाला ना, हाशिम। तो हाशिम जो थे, इनके भी बेटे थे इनके जो इनके भाई थे मुत्तलिब। और हाशिम जो थे वो जो है ना, वो जल्दी वफात उनकी तक हो गई थी कि जब इनके ना जितने भी लीडर्स थे ना, ये अब कुसई के बारे में थे
और कुसै के बेटे अब्द मनाफ भी। ये लोग जो है वो जल्दी ज़्यादा उम्र भी इनकी होती, जवानी में ही 18, 20, 25, 30 इस तरह साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो जाती है। तो अब हाशिम की वफ़ात इसी तरह तिजारती सफ़र पे गए, ये जाते थे तिजारती सफ़र पे जाते थे, और ये में है गालिबन हाशिम ने शुरू किया था या अब्द मनाफ ने, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। तिजारत के सफ़र, 2 सफ़र शुरू किए थे, एक यमन की तरफ एक शाम की तरफ। तो इस सफ़र पे जाते थे तिजारती सफ़र पे। तो हाशिम की जो है हाशिम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक दफ़ा सफ़र पे जाते थे, मदीने शरीफ में शादी की उन्होंने सलमा नामी खातून से। तो हाँ गलबन सलमा ही नाम था उनका, या अब्दुल मुत्तलिब की अहल कबाल, ये मैं देख रहा तो यार। तो हाशिम ने शादी की मदीने में, तो जिससे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुआ। बेसिकली उनका नाम तो शैबा था, लेकिन उनको लोग कहते थे, वो मैं बताता हूँ क्यों कहते थे अब्दुल मुत्तलिब। जो थे ना उनके बेटे हाशिम ने जब शादी की मदीने में, तो उनके बेटे शैबा पैदा हुए। उसके बाद हाशिम वापस आ गए, और हाशिम के बाद फिर सफ़र वगैरह पे जाते थे। एक सफ़र पे आप हाशिम गए, तो हाशिम का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर जो मुत्तलिब थे, सॉरी अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत शैबा, अब्दुल मुत्तलिब जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, वो मदीने में ही रहे, मदीने में ही तकरीबन बड़े हो गए 12-13 साल के। फिर इनके भाई जो हाशिम के भाई मुत्तलिब थे ना, तो मुत्तलिब को किसी ने बताया कि, या वो सफ़र पे गए मदीने में, 2 रिवायत है इसके अंदर कि आपका ऐसा भतीजा उधर है मदीने में पल रहा है। तो मदीने गए, जाकर उन्होंने देखा। तो अब अरबों में क्या एक और खसूसियत थी कि वो ना अपना शजर नसब उनको याद होता था। हालांकि उनकी शादी मदीने में हुई थी उनके वालिद साहब की, और वो मक्के कभी नहीं गए थे, पैदा मदीने में हुए थे अब्दुल मुत्तलिब जो थे। लेकिन उनकी वालदन को बताया था कि बेटा आपका ये सब है, आपके वालिद का नाम ये हाशिम आपके वालिद का नाम है, अब्दुल मनाफ आपके दादा का नाम है, इस तरह ये शजर सब उनको दादा हाशिम ने बताया होगा अपनी बीवी को, और उनको कहा होगा कि मेरे बेटों को पढ़ाना और ये तरबियत ऐसे करना। तो बाल जब गए तो वो क्वालिटीज़ देखी उन्होंने। फिर उन्होंने हाशिम की जो अहलिया से अपनी भावच से इजाज़त ली कि ये बेटा जो है ये आप मुझे दे दें, मैं इंशाल्लाह इसको जो है मक्के ले जाऊंगा। और तो उन्होंने थोड़ा सा इस्रार किया। हज़रत वालदा होती है मक्के में से मदीना, अब आज 4 घंटे का सफ़र है, उस वक्त तो 8-8 दिन लगते थे। उस वक्त ना सड़कें थी ना कुछ था, तो 8 से कई दिनों का सफ़र था। ना टेलीफोन होते थे, ना ये व्हाट्सएप इस तरह आ जाते थे। उन्होंने ख़त भी सीधा सीधा किसी को लिखना आता था, ख़त का भी नाम नहीं था इस तरह से कोई। तो उन्होंने थोड़ा सा उस पर पसो पेश किया थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने कहीं इंतजार किया नहीं, हम मक्के का सरदार है, इसका बाप सरदार था, तो वो अपनी तो उसकी जगह सरदारी इसने संभालनी है, तो अब इसको हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप साथ ले जाएँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इनके इस तरह साथ लेके आए हज़रत हाशिम, सॉरी हाशिम अब्दुल मुत्तलिब। अब ये जब ऊँट पे आते तो इनके ज़्यादा सफ़र के दौरान मिट्टी से कपड़े हटे हुए थे, तो मक्के के करीब पहुँचे तो लोगों ने कहा ये लोगों ने समझे अब ये जो मुत्तलिब है ये अपना ग़ुलाम ख़रीद कर ले आया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इनका नाम शैबा था, तो शैबा की जगह जो है वो, लेकिन लोग इनको अब्दुल मुत्तलिब को कहने लगे। लोग शायद ग़ुलाम लेके आया, ये मुत्तलिब जो ग़ुलाम ले आया, तो ये अब्दुल मुत्तलिब, ने कहा अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब मुत्तलिब को ग़ुलाम अब्दुल मुत्तलिब। तो बाद में आता है कि पहले हज़रत मुत्तलिब ने पहले शायद कहा, क्योंकि वो उनके कपड़े कुछ तरह के थे कि गंदे होते कि उन्होंने कहा हाँ ये ग़ुलाम है मेरा। बाद में बहरहाल वो ले गए, उनको घर ले जाके नहलाया धुलाया साफ़ सुफ करा के लेके आए। लोगों को बताया कि मेरा भाई हाशिम था, वो फौत हो चुका है, तो ये उसका बेटा है अब्दुल मुत्तलिब। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जो सॉरी शैबा नाम है इसका, लेकिन लोगों में होता है उर्फ चीज़ मशहूर हो जाती है तो फिर लोग मतलब एक चीज़ रवायत वो राय जो है ना अब्दुल मुत्तलिब तो ने कहा अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब है, तो अब्दुल मुत्तलिब है, तो उनका नाम फिर अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। और जो है वो अक्सर जो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में लोगों को अब्दुल मुत्तलिब नाम पता है, लेकिन असल में उसका नाम शैबा था। तो अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। फिर वो बड़े मुनी की कफ़ालत में फिर रहे अपने चाचों की।
हज़रत मुत्तलिब की कफ़ात में आया। तो हज़रत मुत्तलिब के बाद फिर लोगों ने जब क्वालिटी देखी तो लोगों ने मक्के वालों ने कहा इनको हम सरदार बनाते हैं। तो मक्के वाले ने सरदार बना दिया इनको अब्दुल मुत्तलिब को। और अब्दुल मुत्तलिब जब सरदार बन गए तो आपके 10 बेटे हुए ना। आपके 10 बेटे थे, अब्दुल्ला, अबू तालिब, अबू लहाब, हारिस और हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास और इस तरह के बेटे हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे ना, उन्होंने ये कहा था कि मैं एक अब्दुल मुत्तलिब को पहले ख्वाब में आया कि एक रात को सोए हुए थे वो, उस वक्त उनके बेटे नहीं हुए थे, एक ही बेटे थे उनसे, कि मैं ना आपको ख्वाब में आया कि बर्रा खोदो। उन्होंने कहा बर्रा पता नहीं क्या है। फिर अगले दिन उठे परेशान रहे, रात सोए को ख्वाब में मजनूना खोदो। फिर अगले दिन उठे उनके ख्वाब, फिर अगले ख्वाब में है कि एक और को नाम था उनका, वो खोदो। तो फिर चौथे दिन ख्वाब उनको आया जमजम खोदो। फिर वो निकलते खैर वो गए तलाश में, को पता लगा एक जगह। तो उसके उन्होंने एक ही बेटे थे, तो उन्होंने कहा मैं 10 बेटे हूँ तो मैं इसको खोदूँगा, क्योंकि ताकत चाहिए होती। फिर जब उनके अल्लाह ने 10 बेटी दे दी, फिर उसको खोदा। फिर जमजम यानी कि अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम को दोबारा से दरियाफ्त किया। फिर ठीक है, उन्होंने दरियाफ्त किया अब्दुल मुत्तलिब ने। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा था कि मेरे अगर 10 बेटे हुए ना तो मैं अपने एक बेटे को कुर्बान करूँगा अल्लाह ताला के नाम में ना। तो 10 बेटे थे इनके, कुरा डाला। अब हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला है इस पूरे में ना। तो अब ये परेशान हुए। तो बहनों ने कहा, फूफियों ने, कि अब हजूर की फूफियों ने कहा गलबन कि, या अब्दुल्ला की फूफियों ने कहा कि नहीं